प्रियंक खरगे ने भी कहा है कि अमित शाह इस देश के अब तक के सबसे अक्षम गृह मंत्री है। आपकी क्या भूमिका है? उसने क्या कहा वो बात नहीं है। सक्षम है अक्षम है, सक्षम उसमें है राजनीति खेलने में, सक्षम चुनाव नीति में, गंदी नीति करने में। देश की सुरक्षा और विभजनकारी विचारों को रोकने में वो अक्षम है, क्योंकि जो वो खुद ही उसकी नींव डालते हैं। और वो खुद नींव डालते हैं जब जाति पाति की बात करके, धर्म की बात करके। तो विभजनकारी विचार अगर गृह मंत्री ही खुद इस तरह से बात करते तो बाकी लोगों पे इल्ज़ाम लगाना तो दूर ही रही बात। ये 100% उनका पूरा ध्यान, वो आज भी पार्टी के अध्यक्ष ही है, कागज पे नहीं होंगे लेकिन अध्यक्ष ही है। चुनावी सारी नीति करना, चुनाव के लिए दिन ब दिन घूमते रहना, बाकी क्या करते हो? कहाँ ध्यान है आपका? कहीं ध्यान नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हो रही देश में, वो तो अक्षमता की साबित करती है, अक्षमता को ही साबित करती है। सर, राम मंदिर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है शिवसेना पर सवालिया निशान खड़े करिए, लेकिन सैम पित्रोदा ने एक बड़ी बात कही है कि भारत जैसे देश में धर्म को महत्व दिया जा रहा है, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपकी क्या भूमिका है? सैम पित्रोदा क्यों? आदरणीय उद्धव जी ठाकरे कितने साल, 1 साल से पहले कह रहे हैं भैया 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। अगर संविधान की रक्षा करनी है, अगर जनतंत्र की रक्षा करनी है, तो ये जो बातें चल रही है, हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हिंदुत्व किस बात का? देश की अखंडता, उसको आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? मैंने अभी आपसे कहा कि विभजनकारी विचारों का प्रकटन अगर खुद देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपनी विचारों से, आचारों से लोगों को बता रहे हैं, आचरण देखो ना, आचरण सर्वसमावेशक है। सबका विकास किधर है? सबका तो किधर है? सबका साथ किधर है? सबका साथ मतलब किसका साथ? इस देश सभी धर्मों से बना हुआ है ना। जो इस देश के लिए कुर्बान हो रहा है वो किसी भी मजहब का हो, वो अपना होना चाहिए ना। यही तो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने बार बार कहा। अब राम मंदिर की जब बात आती है तो मेरा ही सवाल उठ जाता है, कौन थे वो लोग? क्या है जो अभी मुंह खोल के बोल रहे हैं ना, वो उधर गए भी नहीं है भैया। हमारी शिवसेना वहां गए। अब जब ढांचा गिरा, उस ढांचा गिरने के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पेश आई, याद है? सभी को पूछने गए ये किसने गिरा? नहीं नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। भंडारी जी, ये शिवसेना के शिवसैनिकों ने किया होगा। तो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त बयान दिया, अगर मेरी शिवसैनिकों ने ये ढांचा गिराया होगा तो उन शिवसैनिकों पर मुझे गर्व है। ये कहने वाले वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे। जो रण मैदान से भगोड़े थे वही तो भाजपा थी ना। वो तो नजदीक भी नहीं आना चाहती थी। एक और जैसे इसी मुद्दे पे प्रधानमंत्री वहां जा भी मंदिर बनाने के लिए यही शिवसेना, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब वंदनीय शिवसेना प्रमुख के पश्चात बार बार रैली में लेकर कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कब करोगे। हम साथ में रह के सवाल उठाते रहे और हम चाहते थे कि इसको कानूनन राम मंदिर बने। कानून नहीं बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं मिला है। आज तो आप कब्जा कर पाए, वो तुम्हारा है क्या? सरकार का है क्या? वो वहां ट्रस्ट किस लिए है? विश्वस्त किस लिए है? प्रधानमंत्री भी जा रहे उस कार्यक्रम में, कई लोग सवाल देवता होगा भाई तो सवाल उठाने की क्या? जब उसका भूमि पूजन हुआ तो भी प्रधानमंत्री जी ने किया था। आरएस के सरसंघ चालक वहां बैठे थे। और क्या चाहिए आपको सबूत? जिनका कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं वो वहां बैठे थे। यही तो ताकत, यही तो मतलब खिलवाड़ है ना जनतंत्र से। और राम मंदिर को लेकर आप व्यापार कर रहे हो, वो व्यापार बंद करो। राम ये प्यारा है, तुम्हारे लिए व्यापार है, यही फर्क इतना ध्यान में रखना। सर, धर्म निजी विषय है उसे लेकिन देश का विषय बनाया जा रहा है, इस तरह की बात पित्रोदा जी ने। धर्म क्या होता है? वंदनीय शिवसेना प्रमुख कहते थे प्यासे को पानी पिलाओ वो धर्म है, भूखे को अनाज खिलाओ वो धर्म है, देश की सुरक्षा करो धर्म है, देश की सुरक्षा के लिए प्राण अर्पण करो वो धर्म है। वो हमारा हिंदुत्व है, वही तो हमारा राष्ट्र धर्म है। मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू मुझे अभिप्रेत नहीं है। देश के आतंकवादियों को
उसके साथ प्रतिशोध करने वाला हिंदू मुझे अपेक्षित है, ये कहने वाले वंदनीय बाला साहब है। वहाँ कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहे हैं, होते रहे, आज भी चल रहे हैं। जवान अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। 370 अनुच्छेद तो आपने खारिज कर दिया, फिर भी वहाँ अमन का है, शांति का है। वहाँ तो रोजाना हमले हो रहे हैं, फिर भी हम घंटा बजा रहे हैं। ये तो फर्क है बाला साहब के विचारों में और आपके विचारों में, ये समझने की है। शुक्रिया, हमसे बात करें, धन्यवाद।